प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आए हैं क्लास 11th की सीक्वेंस एंड सीरीज से 9.3। और 9.3 आपको पहले समझना होगा जीपी सीरीज। यहाँ दो फॉर्मूले हैं जीपी सीरीज के। पहली तो बात ये कि आप समझ रहे हो कि जीपी सीरीज है क्या। तो जीपी सीरीज में ये होता है कि एक पहले से दूसरे का एक रिलेशन होता है, जो सेकंड है वो फर्स्ट का मल्टीपल होता है हमेशा, और जो फिक्स मल्टीपल वैल्यू होती है उसे आर से डिफाइन करते हैं, आर। और ये निकालने का तरीका ये होता है कि सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगी। जैसे 8/2, 8/4 देन 2, देन वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगी 2। ए फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगी। और यहाँ फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हम ए एन निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला है ए आर की पावर n-1। ये फॉर्मूला है। अगर हम एस एन निकालने जाते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा, जोड़ जब निकालने जाएंगे, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। इफ r is lower than 1 then we can say Sn is equal to a of 1 minus r की पावर n अपॉन 1 minus r। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये आने चाहिए। तो सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नाइन 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फाइंड आउट द 20 टर्म एंड n टर्म ऑफ जीपी सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है 5/2, 5/4, 5/8 एंड ही वांटेड टू नो अबाउट दैट A20 एंड an, A20 एंड an। ठीक है, इसे जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए आर की वैल्यू। और मैंने आपको बताया था कि आर हम डिफाइन करेंगे सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दे। तो हमने किया 5/4 डिवाइड बाई 5/2। वी कैन राइट दिस 5/4 मल्टीप्लाई 2/5। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कट एंड 2 या 4, 1/2 इज द वैल्यू ऑफ आर। देन वी वांट नो अबाउट A20। A20 द वैल्यू फॉर्मूला a r की पावर n-1, that means 20 minus 1। then the value of a is equal to 5/2 and the value of r 1/2 की वैल्यू की पावर 19। 5/2 we can write this 5 multiply with 1/2 multiply with 1/2 की पावर 19। we can write this, the power of 1/2 is 1, then we can write 1/2 टू द पावर 20। मैंने इसको 1/2 को अलग लिख लिया, इसलिए लिखा क्योंकि 1/2 की पावर 1 हो गई, यहाँ 19 पावर है, दोनों का सम हो जाएगा 20 हो जाएगी। तो वी कैन राइट दिस एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, जरा देखिए। कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म। आपको वैल्यू दी गई है A8 192। ही वांट A12th एंड द कॉमन रेशो, दैट मीन्स R गिवन इक्वल टू। ठीक है, ये हमें दिया गया है और इस क्वेश्चन की कंडीशन हमें दी गई है। देखिए जरा, हमसे ये पूछा गया है, एक कंडीशन दी गई है A8 को वी कैन राइट दिस AR टू द पावर 8-1, देन वी कैन राइट दिस AR टू द पावर 7। ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ A8 इज इक्वल टू 192। द वैल्यू ऑफ A वी डोंट नो, बट द वैल्यू ऑफ R वी कैन राइट इज 2 टू द पावर a इक्वल टू 192 अपॉन 2 टू द पावर 7। सॉल्व 2 टू द पावर 7 कितना 128।
192 अपॉन 128, ओके। ये 2 6 जा एंड 2 4 जा, 2 9 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 3 जा, 2 2 जा एंड 2 4 जा एंड 2 3 जा, ओके। 2 4 जा, 2 8 जा, ठीक है। 8 4 जा एंड 8 6 जा एंड 2 जा एंड 3 जा, देन वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3/2। here is the solution of question number 1 and question number 2। हाँ क्या ओके ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। एंड ही वांट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ a 12, ओके ओके। देन द वैल्यू ऑफ a 12, क्वेश्चन नंबर 2 में ही a 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a r टू द पावर 12 माइनस 1, यानी वी कैन राइट r टू द पावर 11। द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2 है एंड द वैल्यू ऑफ a 3/2, मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर, देन 2 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 3, 2 टू द पावर 10। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। कोई समस्या नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर वो पूरा करता है तो हम भी सोल्व कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। थोड़ी जल्दी कर दी मैंने इसमें। द 5th and 8th term and 11th term are in GP PQS, okay, respectively, so that it is। आपको जो गिवन कंडीशन है वो देखिए, आपको क्या दिया गया है। गिवन है आपको a 5th, a 8th and a 11th। These terms are given and called P, Q and S। Any problem? We can write this, it is 5th, a r to the power 5th minus 1, that means we can say a r to the power 4 equal P, a r to the power 8 minus 1, 8th term है ना, ठीक है। We can write it a r to the power 7 equal to Q। And now the third value a r to the power 11 minus 1 when a r to the power 10 equal to S, ठीक है। ये जो मैटर है ये गिवन है हमें, और आपसे बोला गया है कि प्रूव दैट, आपको बोला गया है प्रूव दैट P Q स्क्वायर इक्वल टू PS, ओके। नाउ लेट द फर्स्ट वैल्यू, या वी कैन से लेट LHS, let left hand side, and it is equal to Q square। the value of Q, put Q equal to a r to the power 7 का स्क्वायर, that is a square and r to the power 14, ठीक है। नेक्स्ट let RHS, now we can say RHS what is equal to PS, put the value of P and S in right hand side, P and S, P की वैल्यू a r to the power 4 मल्टीप्लाई विथ a r to the power 10, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सेम बेस पावर ऐड हो जाएगी a to the power 2 एंड r to the power 14। नाउ LHS इक्वल RHS, यहां लिखेंगे हैंस प्रूफ, ठीक है, सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलता है, कहता है द 4th term of GP is square of 2nd term and find the first term is -3, determine the, and the first term is -3, determine the 7th term। हमें क्या गिवन है, a इक्वल टू -3, ही वांट टू नो अबाउट द 7th term, यानी हम वो जानना चाह रहा है कि इसकी 7th term क्या है, दैट मीन्स ही वांट टू नो अबाउट द a 7th।
ठीक है, ये 7 थोड़ा ऊपर नहीं, ये नीचे लिखा जाएगा ये, ठीक है, ओके। और क्या है हमारे पास, ये हमें हो गया। अच्छा, क्या एक हमें कंडीशन दी गई है, A2Q कहता है कि जो A4 है वो A2 दा, ये डबल है, स्क्वायर है, ठीक है ना, ठीक है। इक्वल करने के लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलिए समझे कि नहीं? जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन दी गई है वो कहती है कि A4 फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। इक्वल करने के लिए मैंने सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दिया। वी कैन राइट दिस AR टू द पावर 4 माइनस 1 एंड AR टू द पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है, वेरी गुड। AR टू द पावर 3 एंड 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 तो 3 होता है, क्यों अर्जुन? ये अभी मैंने वैल्यू रखी, पुट नहीं करी ए की, अभी मैंने ए की वैल्यू पुट नहीं की है, ध्यान से देखो, ठीक है। AR टू द पावर 1 का स्क्वायर, ठीक है, AR टू द पावर 3 एंड A स्क्वायर R टू द पावर 2। एक पावर कट हो जाएगी पावर से पावर, और R स्क्वायर से ये, दैट्स मीन्स R इक्वल टू A हो जाएगा, ठीक है। देन वी कैन से, क्या कह सकते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है तो R इक्वल टू -3 बिकॉज A इज -3। देन वी वांट अबाउट नोट A7, देन वी कैन से AR टू द पावर 7 माइनस 1 देन AR टू द पावर 6, ठीक है। ये 6 हो गया, दैट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू -3 एंड द वैल्यू ऑफ R -3 टू द पावर 6, दैट द बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन रूल है, पावर ऐड हो जाएगी, -3 टू द पावर 7। मैंने आपको सिखाया है कि अगर पावर इवन होगी तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, अगर पावर ओड है तो हो जाएगी नेगेटिव, यानी पावर ओड है तो -3 टू द पावर 7। 3 टू द पावर को सोल्व कर सकते, लिख सकते हैं, या फिर ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। बोलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने किया है 4। क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछा गया है कि कौन सी टर्म है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट कहता है हमसे, हमको एक सीक्वेंस दी गई है 2 √4 2 √2 4 128, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जो 128 है ये इसकी कौन सी टर्म है, ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है हमसे, दैट मीन्स कि ही वांट टू नो अबाउट दैट द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, क्लियर। ये तो हमें पता चल रहा है कि एक मल्टीपल सीरीज है, 2 में √2 की मल्टीप्लाई हुई, 2 √2 फिर 2 में √2 की मल्टीप्लाई हुई, दैट्स मीन्स कि ये एक जीपी है, मल्टीपल सीरीज यानी एक जीपी है। जीपी है तो यहाँ R होगा। R का हमारा रूल है कि सेकंड को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, दैट्स मीन्स 2 से 2 कट हो गया तो √2 हो गया। वी नो दैट अबाउट A इक्वल टू होता है 2, ठीक है, एंड AN वी हैव 128, then we can use formula AN is equal to AR to the power n minus 1. Value of AN 128, okay, value of A 2 and value of R we don't know about that, n minus 1, ठीक है। 128 we can write root to the power 2, we can write because we know √2 multiply with √2 equal to 2, okay, then we can write √2 to the power 2. Any doubt? सेम थिंग बट यहाँ हमें यूज करना है इसका, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है, ओके, √2 दी पावर n-1।
आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों का बेस एक है, ठीक है। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई ऑफ, इसको लिख दें आप 2 टू द पावर 1/2। कोई कन्फ्यूजन है? n पावर n माइनस 1, देन इट इज इक्वल टू 128। ये देखिए 2 टू द पावर, दोनों पावर इक्वल होगी, वी कैन ऐड देम, देन 2 टू द पावर n माइनस 1/2 प्लस 1, गेट इट। 2 टू द पावर, दोनों की एलसीएम 2, ये 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, देन वी कैन राइट n माइनस 1 प्लस 2, देन नेक्स्ट स्टेप 128 2 टू द पावर n प्लस 1/2, 128 राइट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर, ठीक है। देन 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा कितना 16 32 64 एंड देन वी कैन राइट इट 2 टू द पावर 7 इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 1/2। नाउ वी कैन कंपेयर द, यहाँ देखो इक्वल बेस है दोनों का, तो हम इनके पावर्स की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाई कंपैरेटिंग ऑफ बोथ साइड्स पावर, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। देन वी कैन राइट n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, इसको रफ कर देता हूँ। देन n प्लस 1 इक्वल टू 14, then n equal to 14 minus 1, then n equal to 13, then the number of the term in this question is equal to 13। ओके, सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट लेते हैं। बैटरी लो है अवनीश, ध्यान रखना, बैटरी चली जाए फिर हम लगे रहे। √3, नेक्स्ट स्टेप 3, नेक्स्ट 3 √3 dot 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 729, he want to about the terms, then a equal to √3, then r equal to 3 upon √3, it is equal to √3। ओके, ठीक है, एक और करते हैं फिर उसके बाद छोड़ देंगे। देन ए एन इक्वल टू a टू द पावर r की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 729, a की वैल्यू √3। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है, वेरी गुड। एंड r की वैल्यू क्या है हमारे पास? √3 टू द पावर n माइनस 1। वी कैन राइट दिस 729 3 टू द पावर 1/2, रूट को लिख सकते हैं हम, एंड वी कैन राइट दिस 3 टू द पावर 1/2, n माइनस 1 ऊपर है ही तो n माइनस 1 अपॉन √2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। नाउ द इक्वल बेस, देन वी कैन ऐड द पावर ऑफ इक्वल बेस, देन वी कैन राइट दिस 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1/2, 1 से 1 कट हो जाएगा, तो वी कैन राइट दिस 729 3 टू द पावर n/2, ठीक है। 729 को हम 3 टू द पावर में लिखेंगे तो कितनी होगी? 3 9 27 81, 81 के बाद कितना 81 9 जा, यानी 3 टू द पावर 6 लिखेंगे ऐसे हम, 3 टू द पावर 6 इक्वल 3 टू द पावर n/2। देन बाय कंपेरेटिंग ऑफ पावर्स 6 इक्वल n/2, देन n इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 2, देन n इक्वल टू 12। ध्यान दीजिए 3 नहीं सर, आंसर मैच करिए, ठीक है। मान के चलो कि आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, जीपी की एक जीपी में एक मल्टीपल मीन होता है। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करने से पहले या फिर क्वेश्चन नंबर 6 में ही आपको एक चीज़ देखेंगे आप, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर ऑफ
इन जीपी। आपने ये सीखा है क्वेश्चन नंबर 6 से, आप देखिए आपको दिया गया है -2/7 x एंड -7/2। कह रहा है आर इन जीपी। आपसे पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस सीरीज इन द फॉर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इफ वी डिवाइड टू x बाई 7/2 2/7 व्हाट विल बी फाइंड। फिर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर x को मैं 2/7 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? वेरी गुड, दैट मीन्स r इक्वल टू x अपॉन -2/7। देन वी कैन राइट दिस value of r, no problem, and here r equal to -7/2/2, sorry x। if इस 7/2 को मैं x से डिवाइड कर दूं तब भी r आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बार r आ रहा है। दैट इज द वैल्यू ऑफ r एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ r, दैट इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर रेशियो एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर रेशियो। इस वाली को इससे डिवाइड करता हूं तब भी आ रहता है, इस वाली को इससे डिवाइड करता हूं तब भी आ रहता हूं, यानी इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर द वैल्यू ऑफ r। देन वी कैन पुट नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दीज वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर। देन x अपॉन -2/7 इक्वल टू द -7/2 अपॉन x। कोई डाउट तो नहीं है? बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी कैन राइट दिस, यहां लिखेंगे आप बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, ठीक है, x² इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -7/2 मल्टीप्लाई विद -2/7। क्यों अर्जुन, कोई प्रॉब्लम है? उसे भगाओ, भगाओ उसे। 2 से 2 कट हो गया और 7 से माइनस की, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1। वी नो रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। गेट इट और नॉट गेट इट? ठीक है, ओके। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 7। टाइम कितना हुआ हमने, इस टाइम देख के बताओ। 22 मिनट्स, इट्स नो मोर। क्वेश्चन नंबर 7 है ना? फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द थिंग्स। आपको एक सीरीज दी गई है और आपको उसका सम निकालना है। सीरीज दी गई है 0.15, नेक्स्ट टर्म है 0.015, नेक्स्ट वन इज 0.0015 ... until 20th term. He want to know about the S20. ठीक है, ओके। क्या करना चाह रहा है वो आपसे 20वीं टर्म जानना चाह रहा है, सम जानना चाह रहा है। हम जानते हैं फॉर्मूला SN इज इक्वल टू a r to the power n-1 अपॉन when r इज ग्रेटर देन 1। बट यहाँ r क्या है, छोटा है। देखिए जब आप r निकालने जाएंगे, आपको यहाँ r निकाल के दिखाते हैं, तो वी कैन 0.015 डिवाइड बाई 0.15। ओके, वी कैन रिमूव द डिसिमल्स। देन 3 नंबर्स ऊपर है, 3 नंबर्स हमने नीचे कर लिए। देन वी कैन रिमूव द, ओके, एंड इट इज डिवाइड बाई 10 टाइम्स। देन वी कैन से इट इज 1/10। Then the value of r is lower than 1. Okay, we can write this r equal to 0.1. Now we should use formula a 1 minus r to the power n upon 1 minus r, because r is lower than 1 हमने आपको दिखाया। ठीक है, हमने इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Then we want about the S20, then a value of a 0.15, value of r की वैल्यू 0.1
टू द पावर कितनी 20। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, वेरी गुड। एंड 1 माइनस 0.10, ठीक है। वी कैन राइट दिस एज 1 0.15, 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 20। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1/10 एंड हियर 1 माइनस 1/10। S20 इक्वल टू 1/10 माइनस करेंगे, ये 0.15, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 टू द पावर 20 है एलसीएम। अगर आप देखें तो 10 टू द पावर 20 माइनस 10 टू द पावर 20 माइनस 1, वी कैन राइट इट इज हियर एंड अपर वैल्यू इज 1 नाउ, एंड द लोअर वैल्यू 9/10। Any doubt? Okay, we can write this S20 इक्वल 10 की जब मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो ये 1.5/9 लिखा जाएगा, ठीक है। और ये 10 टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 20। वी कैन कट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 5 times and 3 times. We can write this as 20 equal 0.5 upon 3 10 to the power 20 minus 1 upon 10 to the power 20. Get it or not get it? ठीक है, रफ कर दूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके हाँ, नो प्रॉब्लम। उन्होंने 0.1 लिया है, हमने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने 1/10 के भी आप पे सोल्व किया है, उन्होंने 0.1 के भी आप पे सोल्व किया है। मैंने ये यहाँ से भी शुरू करके दिखा था कि यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने बोला था, और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे इस बात को? ये इसका सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है? ये था 0.15 डिवाइड बाई 0.15, that the number of numerator and denominator after decimal is equal, then 3 numbers and 3 numbers, 1 0 जो है हमने अपने पास से रख ली, और उसके बाद हमने decimal रिमूव कर दिया तो ये हो गया 15/150 and it is cut 10 times, then the value of r equal to 0.1, otherwise 1/10, ठीक है। ओके, as you like, as you wish. Now question number 8. Okay, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टार्टिंग होता है √7। √7 नेक्स्ट वैल्यू है √21, नेक्स्ट वैल्यू है 3√7 एंड वी वांट टू नो अबाउट द सम ऑफ द एंड टर्म्स। ओके, the value of a equal to √7, the value of r √21 divided by √7, then डाउट तो नहीं है यहाँ तक? वेरी गुड, ठीक है। ओके, ही वांट टू नो Sn, फॉर्मूला है a r to the power n minus 1। देखिए इस बार जो वैल्यू ऑफ r है इट इज ग्रेटर देन 1, 1.73 की वैल्यू होती है √3 की, तो इट इज ग्रेटर देन 1, देन वी कैन राइट दिस एज 1। ओके, ये 1 जो है नीचे आएगा एंड द वैल्यू ऑफ r माइनस 1। Sn, a की वैल्यू हमारे पास क्या है √7, r की वैल्यू हमारे पास है √3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैच करिए तो फिर देखते हैं। आप इसे लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा ये इसके साथ
कुछ कलाकारी क्या करेगा, वो इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देगा और इसे सोल्व कर देगा। ठीक है, तो वहाँ भी कुछ कर सकते हो, वरना यही छोड़ दो आपको। कंजुगेट से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये √3 -1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो √7/2 हो जाएगा और वो इसके आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहीं छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए है इस एक्सरसाइज में। आई थिंक कितने क्वेश्चन हैं? 32। तो इसे हम 4 पार्ट में करेंगे ताकि आप भी ज़्यादा बर्डन ना ले और आपको ठीक ठीक से समझ में आता रहे, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, इतने ध्यान से हमारा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।